जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे बहुत परेशान होंगे और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे होंगे। और विश्वास कीजिए कि माँ और बाबा आपके साथ हैं और हर एक चक्रव्यूह से आपको बचाकर बाहर लेकर आ रहे हैं। आज जो वीडियो है इस पे हम अभी की करंट एनर्जी अपडेट की बात करेंगे। न्यू मून अमावस्या का दिन है जिस दिन मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आई होप ये उतना ज़्यादा लेट ना हो, आपको वक्त पे मिल जाए। और रही बात आजकल जो भी चैनल्ड एनर्जीज, चैनल्ड मैसेजेस आप तक पहुँच रहे हैं, वो ये बहुत ज़्यादा मिस गाइडेंस मैं देख पा रही हूँ। और मैंने जब माँ काली से परमिशन मांगा कि मैं सही तो समझ रही हूँ कि मुझे इस बारे में बात करनी है, तो माँ काली के परमिशन मिलने के बाद मैं ये वाली मैसेज आप तक पहुँचा रही हूँ माँ काली की मर्ज़ी से। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जो भी गाइडेंसेस इस पे दिए गए हैं इसे प्रैक्टिकली समझिएगा, लॉजिकल माइंड लगाइएगा और फिर आगे बढ़िएगा। मैं अक्सर कहती हूँ मैजिक्स पे लॉजिक्स नहीं लगते। यस ऑफ कोर्स, मैजिक्स पे अगर आप लॉजिक लगाने लगो तो मैजिक्स नहीं होते, बट एट द सेम टाइम आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, जिस पे आप मैजिक की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो उस पे तो लॉजिक होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सबसे पहली बात, आज 27 अप्रैल 2025 अमावस्या की दिन है, अमावस्या की रात है। और अमावस्या की रात माँ काली का पूजा, प्रार्थना, आराधना की जाती है। मैं यहाँ पे तांत्रिक पद्धति के लोग जैसे पूजा प्रार्थना या फिर जो साधना करते हैं उसकी ही नहीं सिर्फ, बल्कि जो हम सात्विक भाव से भी जुड़ते हैं माँ काली से। माँ काली का दिन है अमावस्या की रात, ठीक है? माँ काली का ही समय है। घनघोर अंधेरा जो हम यूजुअली भी माँ काली के साथ जब जुड़ते हैं, माँ काली को जब आप प्रेयर करते हैं, उनके साथ उनको पुकारते हैं, उनसे जुड़ते हैं, वो भी रात को ही करने को कहा जाता है। उत्तम समय है रात को 8:30-9 बजे के बाद, रात को 12 बजे से पहले तक आप माँ काली की ध्यान कर सकते हो, पूजा प्रार्थना कर सकते हो, दिया लगा सकते हो। लेकिन मैं हर किसी को ये नहीं बोलूंगी कि आपको करना चाहिए, बिकॉज माँ काली इतनी फियर्स एनर्जी है, लिटरली उनकी प्रेजेंस आपके आसपास महसूस होने लगती है और घबरा जाते हो आप। और अगर गलत शलत से भी आप कुछ नेगेटिव बोल देते हो या फिर आपके खुद पे आपको कंट्रोल नहीं है, आपके सोच पे, आपके विचार पे, आपके इमोशंस पे आपकी अगर कंट्रोल नहीं है, तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि माँ काली से जुड़ने से पहले आप अपने आप को महादेव से या श्री कृष्ण से या हनुमान जी से या गणेशा से जुड़िएगा। खुद के मन को स्थिर कीजिएगा, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को स्थिर करके फिर आप कोई उग्र देवता तक जुड़ सकते हो। क्योंकि माँ काली इंटेंस एनर्जी है, माँ काली विकराल रूप है, माँ काली बहुत ही इमीडिएटली मैनिफेस्ट होने वाली देवी हैं और आपके बुलाने मात्र से वो आती हैं। नॉट ओनली दिस, माँ काली आप जब कभी भी परेशानी में होते हो, अगर आप उन्हें बुलाने के हालात में भी नहीं होते तब भी वो मैनिफेस्ट होती हैं, आपको बचाती हैं। वो जागृत देवता हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा जब आप उनसे जुड़ते हो। ओके, हर कोई मैं माँ काली से जुड़ रही हूँ, मंत्रा जाप कर रही हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं माँ काली को देखना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ, फलाना ढिमकाना प्लीज़ मत करें। क्योंकि माँ काली से जुड़ना बच्चों की बात नहीं है। आप किसी बच्चे को तो नहीं बोलोगे ना, देखो ये लो करंट में प्लग लगवा दो, नहीं, नहीं बोलोगे। आप बोलोगे नहीं, देखो थोड़े बड़े हो जाओ फिर करंट में जो भी काम करना है कर लेना। वरना आप तो डायरेक्ट जो करंट पास हो रही हो तार को अपने हाथ से तो नहीं पकड़ोगे ना। जितने भी मैच्योर हो गए, खुद को प्रोटेक्ट करोगे, खुद के औरों को सील करोगे, खुद के औरों को लॉक करोगे, खुद के औरों को क्लेंस करोगे। जैसे तरीके से आपको रिचुअल्स करने आते हैं तो ही माँ काली को पूजा पद्धति के बाद में जुड़ने शुरू कीजिए। तब तक जब आप इतने क्लियरली रेडी नहीं हो, बस इतना बोलिएगा, माँ आप मेरे माँ हो,
मेरे अंग संग रहना, मुझे सही मार्ग दिखाना, आपके दिखाए हुए मार्ग पे मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस मुझे नहीं पता सही क्या है, मुझे नहीं पता गलत क्या है, मुझे नहीं पता क्या मांगना है, मुझे नहीं पता क्या प्रार्थना करनी है, किस चीज़ की चाहत रखनी है। मेरी माँ हो, आपको सब कुछ पता है, तो आप ही बताएं, आप ही दें जो मुझे सही होगा। ओके जी, तो ये प्रथम सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस दौरान, क्योंकि अब जो पोर्टल शुरू हो रहे हैं ना, देखते 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 आपके सामने सारे पोर्टल्स निकल जाएंगे। 4 महीने प्रेप टाइम खत्म। अब आ रही है 5/5 की पोर्टल, विच विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल पोर्टल। वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे एनर्जी शिफ्ट सबको देखने मिलेंगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं वो सब भी होता हुआ दिखेगा, अच्छे भी बुरे भी। अच्छे चीज़ों में कई सारे इन्वेंशंस होंगे, कई सारे हेल्पफुल टूल्स बनेंगे, कई सारे आपके बेनिफिशियल चेंजेस आएंगे। जो स्टॉक पे इन्वेस्ट करके परेशान हो बैठे हो कि क्या होगा कैसे होगा, सारे पैसे डूब गए, अब क्या हो सकता है, नहीं, 24 आते आते सब कुछ बेहतर हो जाएगा और बहुत ही पीक यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस दौरान जो भी पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड पे इन्वेस्ट कीजिएगा। लोग अगर कह भी रहे हैं कि पैसे गोल्ड पे इन्वेस्ट करना बेकार है, गोल्ड की रेट कम हो सकती है, ऐसे बातों में मत आए। गोल्ड पे इन्वेस्ट करना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, जो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अगर अलग तरीके से देखें, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो फुल न्यू मून आ रही है, अमावस्या, इस न्यू मून ऑफ अप्रैल 2025 की, तो आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे अपने इमोशनल बैलेंस बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे वो सारे पास्ट लाइफ कर्मास आपके सामने सरफेस में आएंगे। जो कुछ भी आपने इस जन्म में या पिछले भी जन्म में, किसी भी जन्म में कर रखा है, वो सब कुछ आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा, आपके सामने लाया जाएगा। जो पहले से आपने कमा रखी है जमा पूंजी के रूप में कर्मा, उसको अभी भोगने का समय है। इसमें डरने की बात नहीं है। अच्छे हैं तो अच्छे तरीके से, जो भी बुरे कर्म किए थे उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेना, हो पोनो पोनो कर लेना। मतलब ये कैसे समझें कि मैम हम अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, हमें तो नहीं पता हमने पास्ट में क्या किया है, राइट। अगर आप जिस भी परिस्थिति में हो, यहाँ पे आपको सुकून है, यहाँ पे खुशहाली मिल रही है अपने परिवार के साथ, आप हैप्पी हैप्पी आगे बढ़ रहे हो, तो आपके अच्छे कर्मों के फल मिल रहे हैं। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, और जो भी मदर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है उसे क्लेम कीजिएगा। यदि आप अभी जो भी हालात में हो, वहाँ पे आपको तकलीफ है, दर्द है, असहनीय पीड़ा है, और कैसे इस दौर से ऊपर उठ पाएंगे, कैसे सब कुछ ठीक कर पाएंगे, समझ नहीं आ रहा, ऐसे एनर्जी है, तो आपके पास्ट लाइफ की बुरे कर्मों के असर आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप अभी फिलहाल के लिए क्या करें मैम, पास में हो गया होगा, नहीं पता कौन से जन्म में किसको कब कितना तकलीफ दिया, नहीं पता, पर आज जो भी है ना, बहुत बड़ी घुटन है। आज जो परिस्थिति है, नहीं झेला जा रहा, नहीं भोगा जा रहा, क्या करूं, कुछ नहीं, लेट गो कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, माना कि कुछ तो मैंने पास्ट लाइफ में कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे जो भी भोगना पड़ रहा है भोगना पड़ रहा है, पर मैं अभी उस सभी सोल से, उस सभी लोगों से, उस सभी आत्माओं से, उन सभी प्राण से माफ़ी मांगती हूँ, मांगता हूँ कि अगर मैंने जाने अनजाने कभी कहीं किसी भी जन्म में आपको तकलीफ दिया, आपको पीड़ा दिया, आपको दुख पहुंचाया, आपको बहुत दर्दनाक परिस्थिति में मजबूर किया, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी से जो भी भूल चूक हुई उसे माफ़ करें। मुझे पता है आप एक आत्मा हो, आप बहुत पवित्र हो, आप अनकंडीशनल लव एंड लाइट एंड पीस को रेडिएट करते हो। मुझे ये भरोसा है, मुझे यकीन है आप मुझे ज़रूर माफ़ करोगे, और मुझे माफ़ करने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा 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 आपके लिए आभार कृतज्ञ रहूँगा, और मैं आपसे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के रूप से आपके लिए भी सब कुछ अच्छा हो, ये प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ।
ऐसे जब आप अपना क्षमा प्रार्थना करोगे, होपोनोपोनो करोगे, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। पर ये ऐसा नहीं कि भाई आज की सिचुएशन जो भी भोग रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मुझे होपोनोपोनो एज ए रिचुअल करना है। नो, you have to understand, you have to set a clear intention, set a clear goal that I want to manifest good thing in my life। तो मुझे अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे पुराने कर्मों को क्लियर करना होगा, कार्मिक बैगेजेस को लेट गो करना पड़ेगा, कार्मिक अकाउंट को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि मैं मेरे जीवन में बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाऊँ। मेरे जीवन में जिस पद के हिसाब से, जिस आध्यात्मिक मार्ग के लिए मैं बना हूँ उस तरफ मैं आगे बढ़ पाऊँ। इसके लिए ईश्वर को साक्षी मानकर, सुप्रीम पावर को साक्षी मानकर, अपने पुराने अकाउंट, पुराने कार्मिक डेट को एक्नॉलेज करके, क्षमा प्रार्थी करके आपको क्लोज करना पड़ेगा। और न्यू मून दिन, अमावस्या के दिन जो है आपके लिए मैनिफेस्टेशन का समय है। जो कुछ भी आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने फ्यूचर जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो भी आशीर्वाद, जो भी वरदान आप ईश्वर से मांग रहे हो, उसे पाने की समय है। ठीक है, अपने एनर्जीज, डिवाइन कंफर्मेशन, अपने एनर्जीज को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है। अपने एनर्जीज को हाई वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है। अपने एनर्जीज को पॉजिटिव बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने एनर्जी को जितने हो सके स्वच्छ रखने की, हेल्दी रखने की, ऑप्टिमिस्टिक रखने की, पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये अमावस्या आपके ऊपर वो सारे एक साथ वार करेंगे जो आपने कभी पास्ट में किया था। सब कुछ आपके सामने लाया जाएगा, सब कुछ आपके सामने सरफेस में बताया जाएगा कि ये देखो तुमने क्या किया था पास्ट में, अब दिस इज द टाइम, प्लीज वर्क ऑन दिस थिंग, और तुम्हारे लाइफ में अभी सब कुछ बेहतर हो रहा है। ठीक है, और ये जो न्यू मून अभी अप्रैल के 27 ऑफ 2025 जो आ रही है, इससे पहले के फुल मून, न्यू मून दोनों में ही ग्रहण थे। तो उस वक्त में मैंने कोई भी रिचुअल वीडियोस नहीं डाले थे। बहुत सारे रिचुअल्स वीडियो आए थे, उस दौरान रिचुअल नहीं करना था, इसलिए मैंने रिचुअल की वीडियोस नहीं पोस्ट की। अगेन दिस इज टाइम टू मैनिफेस्ट, दिस इज टाइम टू सेट इंटेंशन, दिस इज टाइम टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। तो आपके जीवन में एक्चुअली आप क्या चाहते हो, आप क्या डिजर्व करते हो, क्या पाना चाहते हो, किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर इंटेंशन, इसे ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी अभी आप सुन रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये वीडियो आपके सामने आया है। ये माँ काली की मर्जी है, महाकाल की मर्जी है, यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। ठीक है, तो रिचुअल्स जो भी है मैं बताऊंगी, उससे पहले कुछ और बातें भी कर लूँ। जिन्होंने भी माँ काली के ब्रेसलेट, माँ काली के जिबू कॉइन ऑलरेडी लिया है, जिनके पास भी माँ काली के जिबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट हैं, आज रात 9 बजे के बाद एक 10-15 मिनट के लिए कोई कांच के बाउल में या प्लेट में, किसी में भी रखकर, या फिर एक कोई प्लेट में रखकर आप मून तो दिखेंगे नहीं, अमावस्या है, पर मून एनर्जीज ज़रूर रहेंगे वहाँ पे, ये रख देना। माँ काली को प्रार्थना करना, माँ इस जो ब्रेसलेट है, इस जो जिबू कॉइन है, इसमें अपने एनर्जीज से आप भर दीजिएगा। एज इफ आप फ़ोन चार्ज करते हैं अपना मोबाइल फ़ोन, जैसे ही वैसे ही एवरी न्यू मून आप इसे करोगे। फुल मून में क्या करेंगे, फुल मून में इसमें जितने भी नेगेटिव एनर्जीज अगर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब हुए हैं, उसे आप रिलीज करने की, उसे क्लेंस करने की इंटेंशन के साथ रखोगे। ठीक है, मैंने हर बार बताया माँ काली के जिबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट के 3 C's है, 3 C। 1 is to connect, 1 is to charge, 1 is to cleanse, राइट। कनेक्ट कैसे करोगे, जब भी आप हाथ में पहनोगे ब्रेसलेट, हाथ अपने डोमिनेंट हाथ, जिस हाथ से आप दांत साफ ब्रश करते हो आधे नींद में, दैट इज योर डोमिनेंट हैंड।
तो उस हाथ में पहनोगे, जब जब आपकी नज़र ब्रेसलेट पे पड़ती है हर बार माँ काली को धन्यवाद करोगे। थैंक यू माँ काली मेरे साथ रहने के लिए, थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, थैंक यू मेरे इस लाइफ को इतने मैजिकल बनाने के लिए, थैंक यू मेरे लाइफ में सारे आशीर्वाद भरने के लिए, थैंक यू मुझे संतान प्राप्ति के सुख देने के लिए, थैंक यू मेरे लाइफ में इतने सारे सौभाग्य भर देने के लिए, जो भी आप चाहते हो। थैंक यू सो मच मुझे मेरे ड्रीम जॉब देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे अपने ड्रीम होम, ड्रीम हाउस मुझे देने के लिए, ड्रीम कार मुझे प्रोवाइड करने के लिए, ड्रीम पर्सनी को मेरे लाइफ में लेकर आने के लिए, वॉट एवर योर विश इज, उसे क्लियरली बोल के थैंक यू बोलोगे, थैंक यू माँ काली। तो इस अफर्मेशंस के साथ वो आपको एक सबलिमिनल की तरह भी चार्ज करते रहेंगे एंड डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट होकर विथ नो टाइम वो आएंगी, क्योंकि माँ काली जागृत देवता है। बस उनसे सही तरीके से आपको संवाद करने की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं रिसेंटली कमेंट्स पढ़ रही थी, उसने किसी ने पूछा था मैम आपने पहलगाम को लेकर कुछ बोला ही नहीं। तो मुझे जो माँ काली की तरफ से संदेश, मैंने जब ये सोचा कि ये क्यों ही होना है, सिर्फ हिंदू होने के नाते किसी को मौत के गांठ उतार देना सही तो नहीं है ना माँ, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? लोग कब समझेंगे? रिलीजियस से ऊपर उठकर आपको स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है। वो परम शक्ति एक ही है। यहाँ पे आप मेरे को, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम रोहन है, तो मतलब इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये कुछ और है वो कुछ और, ऐसे नहीं। कोई अल्लाह कहता है वो जीसस कहता है, कोई शिव कहते हैं वो महाकाल कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं। यहाँ पे तो नारायण और शिव को भी ऊपर नीचे करके बातें करने वाले होते हैं कई सारे। मैंने साधु संत को ये भी सुना है नारायण ही परम शिव है, नारायण ही परमात्मा है, नारायण को ही पूजा जो करते हो, जो मंत्र करते हो, जो यज्ञ करते हो, नारायण की ही श्रेष्ठ है, वो शिव की प्रार्थना उतनी श्रेष्ठ नहीं है। तो मैंने खुद हिंदू संतों के मुंह से भी, बाबाओं के मुंह से भी सुना है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात को लेकर जो लोग प्रलय कर रहे हैं ना, माँ काली की बस एक ही जवाब आया कि जब उन्हें माँ काली का स्वरूप धारण करना पड़ा था, जब माँ काली के रूप में उन्हें पहला बार आना पड़ा था, तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ शांति थी, सब कुछ सही था, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे होना चाहिए था, फिर भी माँ काली को माँ काली का रूप लेना पड़ा। नहीं, जब दानव, जब राक्षस, जब भी जो बुरे नियत वाले लोग, बुरे इंटेंशन वाले लोग, वो किसी भी नाम से हो, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के नाम से चल रहे हो, अगर वो जो बेचारे जिनके पास कोई हथियार नहीं है, उन लोगों को मारते हैं, उन लोगों को तड़पाते हैं, उन लोगों पे अत्याचार करते हैं, तब दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं और उन्हें सबक सिखाती हैं। और आज के दिन पे दिव्य शक्तियां मनुष्य रूप में आती हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को सबक माँ काली, महादेव, उनके खुद के नाम के, जो अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जो भी नाम से हम उस ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, वो ईश्वर उन्हें दंड जरूर देंगे। बस आप वेट एंड वॉच। ठीक है। माँ काली जैसे अपने माँ काली के स्वरूप में आई थी खुद के बच्चों को बचाने के लिए, उससे पहले कुछ अबला आत्माओं पे, अबला लोगों पे अत्याचार किया गया पूरे सृष्टि पे। जब हाहाकार मची थी, तभी देवी देवता आते हैं अपने उग्र रूप में। तो ये समय वही है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऑलरेडी हमें पता है कि हम कलयुग की अंत की ओर बढ़ रहे हैं और सतयुग की शुरुआत होने ही वाली है। और ये दोनों के संध्या समय है, कहीं ना कहीं दोनों संधि हो रहे हैं, कलयुग और सतयुग। यहाँ पे जितने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बढ़ रहे हैं, उतने ही हाहाकार भी मचेंगे। जितने आप स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, उतने ही लोग बुरे आपको गाइड करने की भी कोशिश करेंगे। तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि किन्हें फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने मन को कितने सचेत और सच्चिदानंद रूप में आप रख रहे हो। ठीक है। इसके अलावा अगर रिचुअल की बात करें, मैंने कल परसों ना, मेरे सामने आई थिंक कल परसों नहीं, आज रात की बात है, 1-1:30-2 बजे के आसपास की जब बात है, तब मैंने जब इंस्टा चला रही थी, तब किसी एक की वीडियो आई कि एक लेडी की थी, और उन्होंने ये बताया कि भाई ये फुल न्यू मून जो आ रही है बहुत पावरफुल है, क्योंकि फॉलोड बाय अक्षय तृतीया आ रही है। डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल, क्योंकि इस न्यू मून में आप जो कुछ भी मांगोगे वो तथास्तु होगा ही होगा।
अगले दिन अक्षय तृतीया है, 30 तारीख को आ रही है। अभी ये फेज शुरू हो गई है, 30 तारीख को अक्षय तृतीया पड़ रही है और 5/5 पोर्टल आपकी नेक्स्ट वीक में आ रही है। तो इट इज़ अ मैजिकल पोर्टल, ऑलरेडी अलाइन शुरू हो चुकी हैं। इस मैजिकल पोर्टल में बहुत सारे लोगों के अस्तित्व आपके सामने आएगा, असलियत आपके सामने आएगा, उनकी एक्चुअल सोच कितना घटिया है वो आपके सामने आएगा। लोगों को अब तक आप जैसे समझ रहे थे ये बहुत ज्ञानी है, ये बहुत मैच्योर है, ये बहुत नॉन जजमेंटल है, उनकी जजमेंट आपके सामने आएगा। लोग तो उस लेडी ने एक रिचुअल बताया, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैंने रैंडमली देखा तो वो दिमाग में रह गया। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये वो समय है, न्यू मून की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, अमावस्या की बात कर रही हूँ, ये आज ना दिमाग में फीड कर लीजिएगा। न्यू मून की बात होती है मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि आज के बाद ना मून ग्रो होने लगेगा, ठीक है। आज के बाद पूर्णिमा की तरफ चांद बढ़ेगी, चांद की पूरी आकृति में हम देखेंगे, ये एनर्जी है, ये याद रखना हमेशा। तो उन्होंने कहा कि आप एक घी का दिया जलाएं और उसमें कपूर रखें और जो आप नहीं चाहते हो अपने जीवन में वो सब एक पेपर में लिखें और उसे ना वो घी के दिया में जला दें। अग्निदेव को कहें, हे अग्निदेव, ये जो है मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो और मुझे ब्लेसिंग्स दो। तो मैं यहाँ पे बता दूं, प्लीज़ बी केयरफुल। अगर ये रिचुअल आपने कहीं गलती से कभी फ्यूचर में भी सुना ना, नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब हम अग्नि को जब भी यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ करते हुए अग्निदेव को आवाहन करते हैं, अग्निदेव को जो कुछ भी हम उसमें देते हैं, अग्निदेव को जब ये आहुति देते हैं, जब घी के दिया में आप आहुति के रूप में उसे दे रहे हो, और इसका ये मतलब है कि हे भगवान आप इसे स्वीकारो, इसके हजारों गुना मुझे चाहिए ब्लेसिंग के रूप में मल्टीप्लाई करके। लेटिंग गो की रिचुअल एक्सट्रीमली अलग है। आपको मैंने कई बार बताया है कि आप ग्रैब अ व्हाइट कलर का पेपर, और रूल्ड पेपर भी चलेगा, ब्लैक कलर की पेन से आई लेट गो ऑफ करके क्लियरली लिखना है। आई लेट गो ऑफ द फियर, आई लेट गो ऑफ द टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई लेट गो ऑफ द टॉक्सिक पैटर्न, आई लेट गो ऑफ द ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिहेवियर, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थिंकिंग्स, जो कुछ भी आपको नहीं चाहिए, फियर्स, एंजाइटी, इलनेस, जो भी नहीं चाहिए उस सबको लिखोगे ब्लैक पेन से इंडिविजुअली, सिंगल सिंगल पॉइंट में, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ोगे और उसे जलाओगे, उसे टॉयलेट में फ्लश करोगे एंड लेट गो करोगे कि आज के बाद ये मेरा नहीं है। ये करोगे फुल मून डे पे। फुल मून डे के बाद घटना शुरू होता है, मून की एनर्जी। अब आपको मैनिफेस्ट करना है तो क्या करना है? मैनिफेस्ट करना है तो आज के दिन पे जो कुछ भी आप चाहते हो उसे विद ग्रैटिट्यूड लिखना है, ना कि जो आप नहीं चाहते हो। गलती से भी आप जो नहीं चाहते उसे लिख के आज के दिन जला के ब्लो आउट किया, वही मैनिफेस्ट होगा। तो प्लीज़ जो भी लोग, अगर आप टैरो रीडर हो, टैरो हीलर हो, आप जो कुछ भी हो, सही गाइडेंस दिया कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी दे रहे हो वो लोग सुन रहे हैं, वो लोग विश्वास कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो किन्हीं के लाइफ में तकलीफ को 100 गुना बढ़ाने के रिचुअल्स आप नहीं बता सकते। इट इज़ योर सोल पर्पस, इट इज़ योर सोल कॉन्शियसनेस। एक बार की 2 बार आप डिवाइन एनर्जी से कंफर्म कीजिएगा कि आप जो मैसेजेस देना चाहते हैं, इज दैट व्हाट एक्चुअली यूनिवर्स वांट टू डिलीवर। ओके, सो आज आपको मैनिफेस्ट करना है आने वाले 8 महीने 2025 के, और आज से लेके और 10 साल, एक डेकेड के लिए आप क्या कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने लाइफ में क्या बेहतरीन बदलाव लाना चाहते हो, उसे मैनिफेस्ट करने की सबसे पावरफुल पोर्टल आफ्टर फरवरी के बाद अभी आ रही है। क्योंकि इस बीच में बहुत सारे गोचार हुए, शनि ट्रांजिट हुआ, राहु केतु की ट्रांजिट कल परसों हो चुकी है। तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स ऑलरेडी बहुत टफ चल रहे हैं। बहुत सारे प्रलय होने की संभावना है, बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे, बहुत सारे ऐसे संभावना, ऐसे कहानी आपके सामने उठ के आएंगे, शायद आपको बिलीव नहीं कर पाओगे आपकी ऐसे भी हो सकता है। तो इस दौरान अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को ध्यान रखते हुए, प्रॉपर हीलिंग करते हुए, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हुए, अच्छे विचारों को, अच्छे बातों को फैलाने की ज़रूरत है, ना कि नफरत फैलाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी करता है, जिसकी भी जो भी कर्म है, उसे उसके कर्म के फल ज़रूर मिलेंगे, जैसे मिलना है वैसे। पर उन लोगों के लिए गलत बोल के आप अपने तरफ से गलत कर्मा मत क्रिएट करें।
बेटर आप अपने जो भी हमारे जिन भी लोगों हैं, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब के क्यों ना हो, जो भी अच्छे हैं, जो भी सही हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए हीलिंग्स भेजें। आप एज अ स्पिरिचुअल सोल ये करना चाहिए, आपका यही फर्ज है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट कैसे करोगे? जैसे मैंने कहा, व्हाइट कलर के पेपर लोगे, रेड कलर के पेन, ग्रीन कलर के पेन, गोल्डन कलर के पेन, ग्लिटर वाली पेन मिलती है, अगर वो भी है आपके पास, वेल एंड गुड। उससे लिखिएगा आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट माई ड्रीम जॉब, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई स्कोर्ड दिस मच मार्क इन माई एग्जामिनेशन। I am so grateful that I scored a good percentage and flying colors, and I'm so proud of my result and so happy. Thank you, thank you, thank you, universe. I'm so grateful that I achieved twin flame reunion beautifully, gracefully with my divine counterpart in a positive way. Thank you, thank you, thank you, universe. I aligned with the spiritual energy. I vibrate in higher frequency. Thank you, thank you, thank you, universe. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे in a positive statement, positive note. I am so grateful that my business is so successful and I'm earning so well. Thank you, thank you, thank you so much, universe. I am so grateful that I met my dream partner, या perfect partner, who is my soulmate and we are living a very happy abundant life. Thank you, thank you, thank you so much, universe. ऐसे आई एम ग्रेटफुल या थैंक यू वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हुए आप उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे एज इफ वो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, जैसे ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वाले फीलिंग से आप लिखोगे। फर्स्ट के 4 या 5 पॉइंट जो भी आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो लिखो। जैसे कि आपके पास अपने घर है, आपके पास आपके मम्मा पापा है, आपके भाई बहन है, आप जीवित हो, आप सांसें ले रहे हो, आप हेल्दी हो, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क है, नेटवर्क में मीशा दी की मैसेजेस मिल रहे हैं। जो भी एक्चुअली हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहेगी कि ओके जो भी ये बंदा ये बंदी बोल रही है सच तो है। उसके बाद जो भी आप मैनिफेस्टेशन लिखोगे, यूनिवर्स एंड सबकॉन्शियस माइंड ये मानेंगे कि ओके यू ऑलरेडी बिलीव एंड हैव दैट एनर्जी वाइब्रेशनल मैच कि आप इसे अट्रैक्ट करने के लिए अब तैयार हो। पूरे तरीके से लिखने के बाद 5 बार धीमे आवाज में अगर पढ़ना है धीमे आवाज में, मन ही मन पढ़ना है मन ही मन, या फिर जोर से पढ़ना चाहते हो जोर से आप उस मैसेज को पढ़ोगे। 5 बार पढ़ोगे। 5 बार पढ़ने के बाद उसे जलाओगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल और दिया और कपूर, कैसे भी आप उसे बर्न करके यूनिवर्स में ब्लो आउट करोगे, फूकोगे। 3 बार फूक मारोगे, उस एशेस को उड़ा दोगे और यूनिवर्स को, आसमान को देखकर, आकाश को देखकर थैंक यू बोलोगे। मुझे ये सब देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे पता है ये ऑलरेडी 5D में मैनिफेस्टेड है, इसीलिए मैं इसे इमेजिन कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं इसे विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसके बारे में सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो डिजायर एंड डिजर्व करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये सब कुछ लाकर देने के लिए। बस लेट गो करो, भूल जाओ, अपने काम में लग जाओ और सही एक्शंस, अलाइंड एक्शंस डिजायर्ड गोल की तरफ लेना शुरू करो। आपके जीवन में वो सब कुछ मैनिफेस्ट होकर रहेगा। बेलीफ रिचुअल भी कर सकते हो। बेलीफ में अपना नाम लिखो, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, और अगर जॉब चाहते हो तो जॉब, पैसा चाहते हो तो पैसा, रिलेशनशिप चाहते हो रिलेशनशिप, मैरिज चाहते हो तो मैरिज, चिल्ड्रन चाहते हो तो चिल्ड्रन, अपने नाम अपने डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो भी चाहते हो सिंगल वर्ड में लिखेंगे। अब बच्चे, चाइल्ड, संतान प्राप्ति के लिए अगर सोच रहे हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं काफ़ी साल से, तो चिल्ड्रन लिखोगे। ब्लेस्ड विथ चिल्ड्रन ऐसे भी लिख सकते हो। अगर जॉब नहीं है, ब्लेस्ड विथ डिजायर्ड जॉब लिख सकते हो। ठीक है, फिर लिखोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। उसमें 1176 एंजल कोड आप लिख सकते हो और उस बेलीफ को एक ही बार में जलाओ। जलाते हुए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए मन में थैंक यू, ग्रैटिट्यूड की जाप रखते हुए, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहते हुए आप उसे जलाओगे और यूनिवर्स में ब्लो आउट कर दोगे। ये भी बहुत ही मैजिकली काम करता है। लिटरली आई स्वेयर बाय बेलीफ रिचुअल मैं बहुत मानती हूँ। ठीक है, इसको ब्लो आउट करने के बाद रिलैक्स होकर आपके सारे विशेस सच में आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। इसके लिए इंतजार करो, एज इफ आपने रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर दिया और अपने टेबल में बैठे, आपको पता है कि बहुत ही गर्मा गर्म लजीज खाना, बहुत ही लाविश, ब्यूटिफुल, टेस्टी, यमी खाना आपको मिलना है और आप खाना को एंजॉय करने वाले हो। इस एनर्जी में
आपने ऑर्डर कर दिया यूनिवर्स को, यूनिवर्स यकीनन आपको वो सब ला कर देगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। ठीक है, इस दौरान बस वार्निंग ये है, बहुत सारे लोग जो ज्ञान बांट रहे हैं, क्या वो सच में ज्ञानी हैं? क्या वो गाइडेंस को सुनना सही है? खुद से एक बार पूछें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे मिसगाइडेंस होते हुए मिसगाइडेड होते हुए लोग भी दिख रहे हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी मिसगाइडेंस हो सकती हैं, ये एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर्स की तरफ से भी मिसगाइडेंस हो सकती हैं। बस आप क्या अपने अंदर ले रहे हो, आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप किस पे बिलीव कर रहे हो, ये आपके हाथ में। अगर आप सचेत हो, अगर आप कॉन्शियस हो, अगर आप नॉलेजेबल हो, अगर आप वाइज हो, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे जो एप्स आजकल आ रहे हैं, भाई ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग आ रही है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी ऐप आ रहे हैं, बहुत सारे मंदिर वाले ऐप आ रहे हैं। आप 51 रुपये चढ़ा दो, आप 100 रुपये चढ़ा दो, आप 1000 रुपये चढ़ा दो, आप आपके नाम से हम पूजा करवा देंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि मीडिएटर चाहिए, आप खुद अपने लिए कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 51 बांध दिया और वो मेरे लिए पूजा कर रहा होगा, यार देख लो कि वो ऐप पे आप ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें उनके पैसे चल रहे हैं। आपने ऐप पे अपने जितने टाइम आप मौजूद रहते हो, उसमें आपके पैसे चल रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों की बिजनेस नुकसान हो सकती है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज इट इज़ अ चैनल मैसेज। क्योंकि आपके पर्सन कब वापस आएंगे, आपको कॉल कब वापस आएगा, आपकी पर्सन ही किसी थर्ड पार्टी के पास क्या बैठ के कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या फोटो डाल रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और आप एस्ट्रोलॉजर से जाके ये पूछने के लिए, एस्ट्रो में आपको पता भी नहीं कि किससे बातें कर रहे हो, वहाँ पे बैठ के वो सिस्टम एआई चैट कर रहा है कि सच में कोई एस्ट्रोलॉजर उस तरफ बैठ के आपसे बातें कर, आपको नहीं पता है। यहाँ पे बहुत सारे पैसे आप ऐसे लुटाते हुए दिख रहे हो, तो ध्यान रखें। माँ कमलात्मिका वहां टिकती हैं जहां आप पैसे को लेकर सेंसिटिव हो, सेंसिबल हो और उनके साथ तरीके से काम करे हो। शी इज एन एनर्जी। ऐसे आप रैंडमली पैसे उड़ाओगे, फिर एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि पैसे आपके पास उतने ही मल्टीप्लाई होके ग्रो होके आएंगी। तो ये माँ कमलात्मिका की तरफ से जो वार्निंग था वो भी मैंने दे दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल न्यू मून है, अमावस्या है। तो हमेशा हर अमावस्या पूर्णिमा की रिचुअल्स आप ज़रूर कीजिएगा और टाइम टू टाइम जो भी एनर्जी है हम अपडेट करेंगे। तो इस न्यू मून बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स, बहुत सारे क्लेंजिंग्स, बहुत सारे पर्ज आउट, आपकी बहुत ही हाई फेमिनाइन एनर्जी, आप मेल हो फीमेल हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके हाई फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए आपकी इनर विजडम एंड इंट्यूशन को हाइटन करते हुए आ रही है। आप बहुत ही ट्रांसफॉर्म होंगे और आप बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस फील करोगे आपके खुद के कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पे। तो जो भी कार्मिक साइकिल्स है उसे ख़त्म करने की वक्त आ गया है। पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिएगा, ब्यूटीफुली आगे बढ़िएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके हित में आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके, यदि आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो भी पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, यदि माँ काली ने परमिशन दिया तो ही मैं पर्सनल सेशन करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। और अगर माँ काली से परमिशन लेकर आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवाते हैं, अगर आप माइंडफुल हो, अगर आप अवेयर हो कि डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, डिवाइन की गाइडेंस मेरे लिए सर्वोपरि होगी, मैं सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हूँ, तो ही कनेक्ट कीजिएगा, वरना डिवाइन और हमारे समय वेस्ट करने की मतलब नहीं बनती। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आपकी हीलिंग में, आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने में बहुत ही मैजिकली काम कर रही हैं। अगर वो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टैरो सीखना, माँ काली ओरेकल सीखना, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग सीखना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिनको भी माँ काली अपने शिष्य के रूप में चुनेंगी उनको माँ काली ओरेकल, माँ काली टैरो सीखने की मौका मिलेगा। तो दिस इज ऑल। अब और क्या कुछ बताना बाकी है और कोई सवाल है मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते चलिएगा और बिल्कुल पॉजिटिव होकर, सचेत होकर, अपने मन को आनंदमय कर कर
ईश्वर के साथ समर्पित होकर, ईश्वर को जुड़कर आगे बढ़िएगा। सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ रहा है। ओके, चलिए जी, आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल फॉर ऑल द लव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।